इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 15 जनवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। कोवैक्सीन को लगाए जाने को लेकर सीएमएचओ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि शनिवार से जिले में कोवैक्सीन लगाना शुरू की जाएगी। इसके लिए कोवैक्सीन की खेप को कड़ी सुरक्षा के बीच टीकाकरण कार्यालय पर रखा गया है। शनिवार को आरडी गाड़ी, मेडिकल कॉलेज, सुदामा नगर नर्सिंग कॉलेज, नागदा खाच रोड और महिदपुर के सामुदायिक केंद्रों पर कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया गया है। हर सेंटर पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए पहला डोज लगाया जाएगा। टीकाकरण के दौरान नंबर के बजाय पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था रहेगी, यानी जिन जिन को टीका लगाया जाना है उनमें से जो कर्मचारी सेंटर पर पहले पहुंचेंगे उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। सुबह 9 बजे से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हर सप्ताह 4 दिन टीकाकरण किए जाने की योजना तैयार की गई है। आने वाले दिनों में टीकाकरण सेंटर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत से पहले सुदामा नगर स्थित नर्सिंग कॉलेज में सजावट की गई। नर्सिंग छात्राओं ने कॉलेज के द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाई। पूरे देश में कल से कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है और इसमें उज्जैन जिले में पूरे देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उज्जैन जिले में या मध्य प्रदेश में, पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। अपने यहाँ उज्जैन में कल से 5 सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं, 3 ग्रामीण क्षेत्र के और 2 शहरी क्षेत्र के। धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ेंगे। हर सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और उनको अग्रिम सूचना पहुंचा दी गई है या पहुंचा दी जाएगी आगे। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उज्जैन के कंठाल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सीएम शिवराज सिंह का पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि देश और प्रदेश में भाजपा शासन के चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आज पुतला जलाया गया कंठाल चौराहे पे। प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई हमने राज्यपाल से निवेदन करा कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए तुरंत। इसलिए यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश के मुखिया का पुतला जलाया गया। ऐसे ही कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस द्वारा ताजपुर चौपाटी पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान घटिया विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग की। तराना में विधायक महेश परमार, बड़नगर में विधायक मुरली मोरवाल और नागदा में दिलीप गुर्जर ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। घटिया विधायक मालवीय ने बताया कि कांग्रेस के सम्मान में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश भर में इस प्रकार के प्रदर्शन किए गए हैं। कृषि बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है, जिसे भाजपा सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू करवाना चाहती है, जिसे सरकार को किसी भी हाल में वापस लेना होगा। भारत सरकार द्वारा जो कृषि कानून लेकर आए हैं और वो किसान विरोधी कानून है, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अलग अलग विधानसभा में 1 दिवसीय हम लोगों को धरना देने का जो कार्यक्रम था, उसमें उसी के अनुरूप आज जिला कांग्रेस कमेटी उज्जैन के द्वारा हम लोग ताजपुर चौपाटी पे जो धरना आंदोलन किया और इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से मांग की कि जो आप कृषि कानून लेकर आए उस कानून को वापस लो, ताकि किसान अपना मान सम्मान और अपना अधिकार हमेशा के लिए रख सके। इस कानून से किसानों का मान भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा और उसका अधिकार भी जाएगा। इसलिए हम लोग ये जो हमने आज जो धरना दिया, इधर चक्का जाम किया, इसका यही मकसद था कि सरकार जागे और ये काला कानून वापस ले। ऑनलाइन शिक्षा में अग्रणी कंपनी बायजूस अब एजुकेशन सेक्टर की नामी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज का अधिग्रहण करने जा रही है। 1 अरब यानी कि 7,300 करोड़ रुपए में बायजूस आकाश का अधिग्रहण करेगी। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आकाश एजुकेशन सर्विसेज की क्लासेस में स्टूडेंट की काफी कमी रही, जबकि बायजूस से ऑनलाइन जुड़ने वाले स्टूडेंट की संख्या में काफी इजाफा हुआ था।
जिसके चलते आकाश क्लासेस की चेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि 2-3 महीने के भीतर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्कूल बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने में आकाश एजुकेशन सर्विसेज का काफी नाम है। 2 दिन पहले बनकर तैयार हुई त्रिवेणी घाट स्थित खान नदी की पाल फिर से लीक हो गई है, जिसके चलते 1-2 दिन के भीतर इसके टूटने की संभावना जताई जा रही है। खान डाइवर्जन फेल होने के चलते इस पाल के दूसरी तरफ खान नदी में 2 दिन के भीतर ही 10 फीट पानी बढ़ गया है और ये पानी लगातार बढ़ रहा है। त्रिवेणी पाल को पीली मिट्टी से अस्थायी तौर पर बनाया गया है। संक्रांत पर्व पर नहान के लिए इस पाल को बनाया गया था ताकि खान नदी का पानी शिप्रा नदी में नहीं मिले। संक्रांति पर्व पर नहान के लिए शिप्रा नदी में 2.5 करोड़ लीटर नर्मदा का जल छोड़ा गया है, जो कि पाल टूटने के बाद गंदा पानी मिलने से पूरी तरह खराब हो जाएगा। क्षेत्रीय रहवासियों के अनुसार 26 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच करीब 250 डंपर पीली मिट्टी से इस साल की मरम्मत की गई थी। इसके पहले भी यहाँ पर समय समय पर पाल की मरम्मत की जाती है। पर्व के पहले खान नदी के पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए अस्थायी तौर पर पाल बना दी गई थी, जो कुछ ही दिनों में ढह जाती है। इस पाल से कुछ ही दूरी पर खान डाइवर्जन बनाया गया है, लेकिन डाइवर्जन में तकनीकी कमियां रह जाने की वजह से खान नदी का पानी पूरी तरह से पाइपलाइन के जरिए शहर के बाहर नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से ये स्थिति बन रही है। पवासा थाना पुलिस ने मक्सी रोड के गांव खजुरिया कुमावत से 80 लीटर अवैध शराब के साथ 3 महिला पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिन पर आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पवासा थाना पुलिस ने गांव के एक घर में दबिश देकर कमल, भगवान सिंह और उषाबाई को पकड़ा है। इसके साथ ही 300 किलो लाहन को भी जब्त किया गया है। इसी लाहन से अवैध कच्ची शराब तैयार की जाती थी। बता दें कि मक्सी रोड अवैध शराब का गढ़ है। जिले में सबसे ज्यादा इसी रोड पर अवैध शराब बनाई और बेची जाती है। अवैध शराब के विरुद्ध उज्जैन पुलिस के द्वारा अभी फिर से ये मुहिम चलाई गई है और इसमें ऐसे कोई भी लोग जिनकी शोहरत है अवैध शराब बेचने की या देसी शराब बेचने की, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। कल रात में एक बड़ी दबिश प्लान की गई थी और उसमें थाना पवासा के अंतर्गत एक गाँव है, वहाँ पे एक शोहरत थी कि वहाँ पे देसी शराब बनाई जाती है। इस सूचना के आधार पर जब वहाँ पे दबिश दी गई, रेड की गई, तो वहाँ पे लगभग 80 लीटर देसी शराब मिली और उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा 300 लीटर से भी अधिक लाहन, जिससे मतलब शराब बनाते हैं, वो भी मिला था, जिसको मौके पर नष्ट कराया गया है और जो 80 लीटर शराब है उसको जब्त कर 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की। जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बड़नगर ने भेरूलाल व गिरधारी पिता मांगीलाल, मुकेश, गोकुल, ईश्वरलाल तथा राधाबाई पति भेरूलाल समस्त निवासी गण ग्राम रावदियानपीर थाना भाट पचलाना तहसील बड़नगर को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। भेरूगढ़ में उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक पारस जैन की मौजूदगी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया गया। 1 करोड़ की लागत से विद्यालय के भवन का निर्माण किया गया है। इस मौके पर स्कूली शिक्षा मंत्री ने समाज के सक्षम लोगों से स्कूल को गोद लेने की अपील की। शासन ने स्कूलों को गोद लेने की योजना तैयार की है। यदि एक व्यक्ति एक स्कूल को गोद ले तो वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। इसके साथ ही स्कूल में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। जिले के 14 बदमाशों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। उन्हेल थाना क्षेत्र के विजय पिता रामलाल, पवासा थाना क्षेत्र के आशीष पिता गणेश, कुलदीप पिता अशोक बैस, अन्ना उर्फ राजू उर्फ राजेंद्र पिता हरिदास पिल्लई, रईस उर्फ राजू पिता सलीम शाह,
राजेश उर्फ लंबू पिता सतपाल मसीह, महाकाल थाना क्षेत्र के याकूब उर्फ गंजा पिता मोहम्मद एजाज, मुकेश पिता शिव नारायण बैरागी, गुल उर्फ शौकत पिता अल्ताफ बबन, सज्जू उर्फ साजिद नेपाली पिता मुन्ने खां, माधवनगर थाना क्षेत्र के पीयूष पिता जीवन रघुवंशी, इंगोरिया थाना के हाकम पिता धन्ना, भैरवगढ़ थाने के शंकरलाल पिता सेवाराम आंजना और कायथा थाने के बंशीलाल पिता जगन्नाथ गुर्जर को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। हीरा मिल के चाल में पुलिस विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने महिला एवं युवतियों को सुरक्षा के तरीके के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही खतरे की स्थिति से निकलने के तरीकों के बारे में भी बताया। इस दौरान क्षेत्रीय रहवासियों ने अपराध और कार्रवाई के बारे में जानकारियां भी दी। आज ये जो सम्मान प्रोग्राम के तारतम्य में पूरे प्रदेश में जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में हम लोग हीरा मिल की चाल और मायापुरी में यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं और महिलाएं हैं और यहाँ पे जो आमजन जो निवास करते हैं, उनको जो भी कानूनी प्रावधान हैं, जो भी लीगल बनाए गए हैं, लीगल एक्ट जो बनाए गए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, उनके बारे में जागरूक और जो भी महिला सुरक्षा है उसके संबंध में एक सजग नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं वो सब हम इनको बताने समझाने आए हैं। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। कृषि बिल के विरोध में 18 जनवरी को कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। 2 दिन के भीतर अधिकतम तापमान में 8 डिग्री का उछाल देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा महिला एवं युवतियों के लिए पुलिस चयन परीक्षा की 20 जनवरी से निःशुल्क बैच आरंभ की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी बसंत विहार स्थित जिला बाल संरक्षण विभाग से फॉर्म ले सकते हैं। एकाएक बड़ी ठंड के चलते सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आपने देखी आज की ताज़ा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।